कि वो गाड़ी की ब्रेक भी वो खुद लगा सकता है, वो गाड़ी को तेज भी चला सकता है, वो गाड़ी को जब रोकना चाहे रोक सकता है, जब चलाना चाहे चला सकता है। बेसिकली गाड़ी तो उसके कंट्रोल में, आप तो सिर्फ बैठे हुए हो। ऐसी संभावना में यदि एक एक्सीडेंट होता है, वो कर सकता है ना एक्सीडेंट। अब मॉडर्न तरीके से किसी को किसी का मर्डर करना हो, अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया, तो मुद्दा इस बात का है कि हमें अपने सोचने के तरीके को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिससे हमें यदि ऐसा कोई इंसिडेंट आता है तो हम ऐसे भी सोचें, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में हम ऐसे सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक फेल हो गए होंगे, हम डायरेक्शन ही नहीं है हमारी वो सोचने की। तो हमारी ये जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके अंदर हम ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जिसमें कि हम अपने सोचने के प्लेटफॉर्म को चेंज करेंगे। और मर्डर जो है, यदि मैं आपसे बोलूं कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर रिमोट से कर देगा, रिमोट से मर्डर, ऐसा संभावना समझ आती है रिमोट से मर्डर की? हैं? कैसे? इसमें एक अपने इंग्लैंड में हुआ था, उसमें उसका वो जो उसको बीमारी थी, जो दवाई ऐसी वो कर दी थी उसमें फिट, जो एलर्जी थी जिस चीज़ से उसको, वो जब दवाई लेता है उससे उसका मर्डर किया गया था। ओके, तो एक नए किस्म का फ्रॉड लखविंदर सिंह जी ने बताया अभी। एक बार आप सबको अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा। सर ये मैंने अपने इसी में देखा था, जो अपने टीवी में चलते हैं, अपने सीरियल वगैरह चलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा उसका, कौन सा चैनल है, तो उसमें दिखाया गया था कि हाउ कैन ए पर्सन इवन किल ए पर्सन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और दी सॉफ्टवेयर। तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन, जो एक आदमी बीमार था और उसको दे वांट टू किल दैट पर्सन, तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा चेंज कर दिया गया था कि उसको जो एलर्जेटिक थी दवाई, वो पिल वहाँ पर रख दी गई थी, और उस कंप्यूटर में वो देख के अपने जो नर्स थी वो उसको दवाई देती थी अंदर। तो जैसे ही शी केम एंड उसने देखा कंप्यूटर में ये दवाई देनी है इस टाइम पे उसको, तो वो दवाई दी गई थी, तो उससे उसको मारा गया था। परफेक्ट, लखविंदर सिंह के लिए तालियां। बच्चे ये काम करते हैं और गलत काम में तो नेचुरल है, पकड़े भी जाते हैं। एक और नया खतरा अभी उभरा है। अभी हम सब लोग बात करते हैं कि आधार में हमारे पास बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस है। आजकल बायोमेट्रिक डिवाइसेस बड़ी जगह यूज हो रहे हैं। हेलो, मेरा नाम मनीष कौशिक है, मैं हेड ऑफ सिक्योरिटी हूँ होम क्रेडिट इंडिया से। आज हमने जागरूक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है चंडीगढ़ पुलिस के साथ। इसमें हम जो आईओ लेवल से ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको फ्रॉड की ट्रेनिंग देते हैं, और फ्रॉड किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, साइबर फ्रॉड्स का कैसे हम रोकथाम करें, इसके बारे में हम ट्रेनिंग जो आईओ लेवल से ऊपर के ऑफिसर्स हैं उनको देंगे। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरीके से स्मार्टफोन का यूसेज बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो फ्रॉड्स हैं उनकी संभावना भी बढ़ रही है। स्मार्टफोन लोगों ने खरीद तो लिए हैं, लेकिन लोगों को यूज़ नहीं करने आते हैं। ये हम इन ट्रेनिंग्स में ये समझाएंगे कि आप किस तरीके से अपने आप को फ्रॉड से बचा सकते हैं। ये हमारे चंडीगढ़ पुलिस के आइडेंटिफाइड ऑफिशियल्स है, 125 से 150 ऑफिशियल्स है, जिनको हम साइबर क्राइम में ट्रेन कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से साइबर क्राइम्स में भी जो अलग अलग डिविजन्स है, मोबाइल फॉरेंसिक्स है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स यूजिंग साइबर फॉरेंसिक्स है, तो इस तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनको हम एक्सपोजर दे रहे हैं। पिछले 2 सालों में नेशनल पुलिस एकेडमी से भी इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए हैं, और अलग अलग इंडिया में जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, CGTI है, बाकी भी कई एक्सपर्ट्स यहाँ पे आकर ट्रेनिंग देके गए हैं। कुछ इस तरह की फर्म्स जैसे होम क्रेडिट इस बार हमारे साथ पार्टनर कर रही है। इस तरह की फर्म्स के साथ मिलके भी हमने प्रोग्राम किए हैं। इन सब प्रोग्राम्स का उद्देश्य यही है कि साइबर क्राइम्स में भी, फाइनेंशियल क्राइम्स में भी जो है बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, और इसमें एग्जैक्ट नॉलेज होना पुलिस कर्मियों को बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सिटीजन्स की हेल्प कर सकें। तो इसीलिए एक स्पेशलाइज्ड
सब्जेक्ट के ऊपर हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आज करवा रहे हैं। 1 डे वर्कशॉप है। ये टोटली पार्टिसिपेटिव अप्रोच है, रोट लर्निंग वाला अप्रोच नहीं है, लेक्चर वाला अप्रोच नहीं है। तो इसलिए पुलिसकर्मी जो है इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और एंजॉय करते करते बहुत अच्छे से सीख भी रहे हैं। और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, केवल पुलिसिंग की ही नहीं, एज अ कस्टमर भी जब हम अपने कार्ड्स यूज़ करते हैं या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंटरनेट ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो किस तरीके से हम ठगे जाने की संभावना होती है, उसको किस तरीके से रोका जाए, और अगर इन केस ये अनडिज़ायरेबल इवेंट हो जाता है तो उसको ट्रेस किस तरीके से की जाए, ये सब बातें इसमें डिटेल से सब पुलिसकर्मियों को बताई जाएगी। सर हमारे मैम व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जैसे फ्रॉड केस फाइनेंशियल जो हो रहे हैं आजकल ज़्यादा हो गए, ओटीपी मांग लिया जाता है ऑनलाइन फ़ोन करके, उसके बाद की प्रक्रिया जानना चाह रहे हैं वो कि उसके बाद क्या करें, जो असहाय है, जो फंस गया है, जो विक्टिम है, वो क्या कर सकता है, जो ओटीपी मांग लिया उसके बैंक से खाते में से निकाल लिए पैसे। ये इसके लिए भी देखो अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है, जागरूकता की, क्योंकि पहली बात तो अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहिए, अपना पिन भी किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहिए। तो ये जागरूकता की अभाव में जो है इस तरीके से हम शेयर कर देते हैं अपना ओटीपी या पिन। तो तभी इस प्रोग्राम का नाम भी जागरूक रखा हुआ है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और इन केस अगर हो ही जाता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। चंडीगढ़ पुलिस की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल है पुलिस स्टेशन 17 में, सेक्टर 17 में, वहाँ पे इमीडिएटली रिपोर्ट करें या मेल करें या पुलिस कंट्रोल रूम 100 पे इसकी जानकारी दें। मैं थैंक्स भी करना चाहती हूँ होम क्रेडिट को, स्पेशली मिस्टर मुनीश कौशिक को, जिन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और इनकी जो इंडस्ट्री की बॉडी है, इंडस्ट्रियल फोरम फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन, जिसके तहत इस प्रोग्राम को करवाया जा रहा है, तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव लेने के लिए। थैंक यू।